नमस्कार, सलाम, आदाब। आप देख रहे हैं एसटीवी बिहार न्यूज। मैं हूँ शमीम अख्तर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वां जयंती के अवसर पर वार्ड संख्या 1 से शंभू राम वार्ड पार्षद एवं वार्ड संख्या 2 से वार्ड प्रतिनिधि वार्ड पार्षद पति दीपक सिंह ने अपने वार्ड से निकाले बाबा साहब की जयंती पर जुलूस, जो कांटी अंचल कार्यालय में बने बाबा साहब के प्रतिभा तक आई। वही आगे बताते चले कि अपने हजारों समर्थकों के साथ इतनी धूप में पूर्व मंत्री एवं कांटी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक इसराइल मंसूरी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चल कर आए अंचल कार्यालय परिसर में। वहीं उनके कार्य के समय जो बनाई गई बाबा साहब की प्रतिमा भीमराव अंबेडकर जी का फूल मालाओं से सजाई गई। वहीं पे फूल मालाओं के साथ जयंती को मनाए। आगे क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक कांटी के इसराइल मंसूरी बाबा साहेब को लेकर, सुनते हैं वीडियो के माध्यम से। जब तक के लिए आप बने रहे, लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। 135वीं जयंती समारोह आज हम लोग कांटी के अंचल परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से निर्मित अंबेडकर पार्क और इनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग के कार्यक्रम के संचालन प्रखंड अध्यक्ष बड़े भाई सुरेंद्र प्रसाद यादव जी कर रहे हैं और मंचासी तमाम पार्टी के गणमान्य लोग और सामने बैठे तमाम पार्टी विधानसभा के कांटी प्रखंड तमाम पार्टी के समर्पित कार्यकर्तागण, नेतागण, माताएं, बहनें और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बनने वाले युवा साथियों, खास करके इलाके से आए हुए तमाम युवा साथियों को और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो हम जिन लोगों की भूमिका हुई है, हम तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, कार्यक्रम के परमिशन 11 तारीख को मिला और 2 दिन हम खुद काफी डिस्टर्ब हो गए। हमारे नजदीकी आदमी की तबीयत खराब हो गई, हम पक्का डिस्टर्ब हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जानकारी लगी और भारी संख्या में जो आप लोग उपस्थित हुए हैं, आप तमाम लोगों को हम तहे दिल से धन्यवाद और आभार। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एसपी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। कोटि आभार। आप तमाम लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाया। भीषण गर्मी चल रही थी, अभी 2 दिन का भी समय है और हमारे तमाम साथी लोग जो है किए हैं। अब धन्यवाद ज्ञापन हम लोग के प्रवक्ता अमर मेहता जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। जय हिंद, जय बिहार, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। आज अम्बेडकर जी के जयंती आज आयोजन हमारे कांटी प्रखंड ब्लॉक में किया गया है। हम तमाम कांटी प्रखंड वासी के तरफ से हम इसराइल मंसूरी साहब को एक पढ़ना करके धन्यवाद देना चाहते हैं।
चलिए हो गए, चल रखना दीजिए, हो गया चलिए। हाँ एगो पवन ने पानी फाड़ के रखे, चलिए हो गए। पानी रखा ना, पानी रखा। जिनके बदौलत हमको हक और अधिकार मिला है और कानून मिला है कि हमारे ऊपर अगर जुल्म हो तो हम कानून के सहारा में जाए। गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े समाज पर अंतिम व्यक्ति, हाशिए पर लोगों के लिए अगर किसी ने अगर ताकत देने का काम किया है, उनको हक और अधिकार देने का काम किया है, तो भारत रत्न महान समाज सुधारक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया। आज वैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की 135वीं जयंती समारोह हम लोग कांटी प्रखंड मुख्यालय के अंचल परिसर में अवस्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पार्क में अवस्थित उनके आदमकद प्रतिमा के सामने हम लोग जो है हजारों की संख्या में उनके मानने वाले, उनके अनुयायी बाबा साहेब के तमाम लोग मिल करके आज उनके जयंती समारोह पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम हम लोगों ने किया है और संकल्प लिया है कि कांटी में ही नहीं पूरे देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे जितना भी ताकतवर व्यक्ति कोई क्यों न हो जाए, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उस संविधान को खत्म करना चाहिए। हम लोग आज जिस जगह पर पहुंचे, कांटी की सम्मानित जनता का प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद से हम विधायक भी बने, मंत्री तक के भी हमने सफर किया। तो ये सब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का देन था, जिसके कारण एक अति पिछड़ा समाज का नौजवान बेटा भी सदन का मुंह देखने का काम किया। इसलिए हम लोग तमाम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि बाबा साहब का संविधान बचा रहेगा, तभी हम लोगों का हक और अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसलिए हमारे दिल में तमन्ना थी कि जिनके लिखित संविधान के तहत, जिनकी दी हुई ताकत के तहत अगर हम लोगों ने सदन का सदस्य हुआ तो उनको निश्चित तौर पर मौका मिलेगा, तो हम उनको स्थापित करने का काम करेंगे। और उसी के तहत हम लगातार अपने विजन में लगे रहे और आप लोगों का भी सहयोग मिला, तमाम कांटी के सम्मानित लोगों का सहयोग मिला और हम लोग जो है कांटी का प्रखंड मुख्यालय, जहां से सभी कार्यों का निष्पादन होता है संवैधानिक तरीके से, वहां पर हम लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को स्थापित करके ये संदेश दिया कि कोई भी कानून चलेगा तो बाबा साहेब के संविधान के हिसाब से चलेगा। तो हम अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमको ऐसा शुभ काम करने का भी हमको गौरव प्राप्त हुआ। और आज उनकी 135वां, चूंकि हम उनका जब मल्यार्पण कराए थे, हम लोग प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस मल्यार्पण कार्यक्रम में आए थे और उसके बाद यह पहला उनकी फिर जयंती समारोह हुई है। इसलिए हम लोग तमाम लोग मिल करके उनको जयंती समारोह मनाने का काम किया है और जब तक बाबा साहब का यहाँ पर प्रतिमा है तब तक बाबा साहब का आजीवन प्रतिमा रहेगा और आजीवन हम लोग इसी तरीके से बाबा साहब को याद करते रहेंगे। प्रत्येक साल इसी तरह का हम लोग याद करते हैं। चौथा स्तंभ की बात आपने कही है, उस पे अंकुश लगाया जा रहा है, उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे खत्म की जा रही है। ज्यादा दिन नहीं हुआ, 4-5 महीना हुआ, अभी बहुत प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई है। हमने तो बोला है कि अभी चुने हुए प्रतिनिधि को उनका वेतन की भी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई होगी, लेकिन जो वातावरण आ रहा है, आप चौथे स्तंभ की बात कर रहे हैं, तो चौथे स्तंभ को भी डराया धमकाया जा रहा है। प्रशासनिक से लेकर के जितने भी छोटे मोटे जनप्रतिनिधि है, चाहे वह पंचायत प्रतिनिधि हो, चाहे पैक्स के प्रतिनिधि हो, चाहे नगर परिषद के प्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे जो है आप चौथे स्तंभ हो, तमाम लोगों को जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, लोगों को हमेशा उनको दबाव की राजनीति किए जा रही है कि हमारे हिसाब से हो, तो ऐसा नहीं होता। बाबा साहब के संविधान के हिसाब से होगा, किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से नहीं होगा।
और भी एमएलए है, और भी मंत्री है, वर्षों से सरकार है, देश में भी सरकार है और बिहार में भी सरकार है, लेकिन इस तरीके से कहीं नहीं देखा जा रहा है। तो तमाम चीजें सामने आ रही है, लोग भी महसूस कर रहे हैं। हम वैसे लोगों से कहना चाहेंगे कि जो लोग अनैतिक दबाव बनाना चाहते हैं आप लोगों पर, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी संदर्भ से जुड़े हुए हैं, सामाजिक क्षेत्र के किसी भी इलाके से जुड़े हुए हैं, किसी भी वर्ग विशेष के है, कोई काम में अगर दबाव बनाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर मुझे याद कीजिए, हम निश्चित तौर पर जो है बाबा साहब का जो संविधान है वो संविधान के तरह लड़ने का काम करेंगे और आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे।